एक बार की बात है, एक ऐसे संसार में जो हमारे अपने से परे है। एक जादुई राजा था जिसका नाम एथोरिया था। सोचो, आसमान नीलम और अमेथिस्ट रंगों से रंगा हुआ है और प्राचीन चमकते हुए पेड़ जमीन पर बिखरे हुए हैं। एथोरिया के बीच में लायरा नाम की एक छोटी लड़की रहती थी। दयालु और कोमल, लायरा के बाल तारों जितने चमकदार और आंखें चंड जितनी चमकती थी। वो एक बड़े जंगल के बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी, जहां प्राचीन पेढ़ावा में राज की बातें करते थे। लायरा का गांव अपने कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था, जो जादुई कपड़े बुनते थे, जो ठीक कर सकते थे, सुरक्षा कर सकते थे और खुशी ला सकते थे। उसकी माँ औरोरा सबसे कुशल बुनकर थी और लायरा ने उसे बुनाई की कला सीखी। एक दिन कैल नाम का एक रहस्यमय अजनबी गांव में आया। लंबा और काला, आंखें ऐसी की जैसे वो आत्मा में झांक लेता हो, और एक क्लोक जो तारों की तरह चमकती थी। वो एक ऐसा स्टाफ लिए हुए था जिसमें से ऊर्जा निकल रही थी। कैल एक दूर देश का जादूगर गोल्डन स्ट्रैंड की खोज में था, एक ऐसा धागा जिसमें किसी भी घाव को भरने और प्रकृति की शक्तियों को संतुलित करने की शक्ति थी। उसका मानना था कि यह बड़े जंगल में छिपा हुआ है और उसने औरोरा से मदद मांगी। महत्व को समझते हुए वो मान गई। लायरा जंगल से एक अजीब कशिश महसूस करके पैटर्न के बीच छिपकर उनके पीछे चलने का फैसला किया। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया और लेरा ने बेचैनी महसूस की, जैसे कोई अनजान आंखें यूं देख रही हों। अचानक एक कोमल आकाशीय रोशनी हवा में बाहर गई और पेड़ चमकने लगे। औरोरा रुक गई, उसकी आंखें जादू से चमक रही थी। ये एथोरिया का हार्टवुड है, उसने कहा। तेजस्वी सुनहरी रोशनी से भरी एक क्लीयरिंग दिखाते हुए एक विशाल पेड़ चमकता हुआ खड़ा था। लायरा जंगल का जादू महसूस करते हुए आगे बढ़ी। उसके हाथ पेड़ को छुए और गोल्डन स्ट्रैंड प्रकट हुआ, धूप की नदी की तारा चमकता हुआ। औरोरा गर्व से मुस्कुराई। लीरा, तुमने गोल्डन स्ट्रैंड को पिए लिया है। इस धागे से हम एथोरिया को ठीक कर सकते हैं और प्रकृति में संतुलन ला सकते हैं। उस सुनहरी रोशनी में लायरा को अपना असली उद्देश्य पता चला, गोल्डन स्ट्रैंड के जादू को चलाना और एथोरिया के जादुई राजा को खतरे से बचाना। और इस तरह लायरा की जादुई यात्रा शुरू हुई।